दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल टेकी फॉर यू में, जिसमें आज आप पढ़ रहे हैं PHP ट्यूटोरियल का पार्ट नंबर 14। इसमें हम PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ सकते हैं। द PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन अरिथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन etc। सो यहाँ पे जो PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो क्या न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन जितने भी है यहाँ पे ये सबके साथ परफॉर्म करेगा। जैसे कि हो गया यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग है ना, सारी की सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि आप पर देखेंगे यहाँ पे तो ऑपरेटर यानी साइन, ठीक है, क्या साइन है सारे के सारे हमने यहाँ पे दे दिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमने इस साइन का नाम क्या होता है ये हमने दे दिया है, यानी जो ऑपरेटर है साइन से काम करेगा, मैंने नाम दे दिया है ताकि आपको नाम याद रखना पड़े, है ना। तो आपको यहाँ देखेंगे प्लस, यानी ये हमारा हुआ एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे स्टार का जो मार्क है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का काम करेगा, ठीक है। इसी तरह डिवीजन, यहाँ पे परसेंटेज मॉडुलस, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोनेशन, यानी जैसे क्या होगा, दो का अगर एक्सपोनेशन निकालूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट यानी प्लस प्लस करेंगे तो हमेशा एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। और डिक्रीमेंट यानी घटता रहेगा, ठीक है। सो ये हमारे हो गए ऑपरेटर और उसके नाम, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। हमने यहाँ पे $x यानी एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने 10 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 10 है। और ठीक उसी तरह जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू 4 है। तो हमने क्या किया, इको कराया $x और $y, ठीक है ना। इसको अगर मैंने प्लस किया यानी $x यानी 10 और $y यानी 4, 10 + 4 = 14, ठीक है। उसी तरह 10 - 4 इंटू, जैसे यहाँ पे देखेंगे 6 हो जाएगा, 10 × 4 यानी 40, ठीक है ना। और यहाँ पे 10, ठीक है, डिवीजन 4 यानी 2.5, ठीक है। और यहाँ पे 10 मॉडुलस 4 = 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और एक्सपोनेशन का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई स्पेस नहीं है, वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम अब प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने लोकल होस्ट और यहाँ पे PHP ट्यूटोरियल जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सारे के सारे फाइल यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको अपने जैम को स्टार्ट कर लेना है, यानी अपने सर्वर को आप स्टार्ट कर लीजिए। आप देखेंगे अपने अपाचे सर्वर मैंने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अपने MySQL डेटाबेस को भी हमने अपना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पर जाऊँगा और इसमें हमारा जो फोल्डर है PHP ट्यूटोरियल में हम चले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से हमने कोई फाइल नहीं बनाया है, तो चलिए हम अपने कोड एडिटर यानी विजुअल स्टूडियो को खोल लेते हैं और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। तो आप देखेंगे कमेंट में जितने भी हमने पढ़े थे वो पूरे के पूरे फाइल हैं, ये लास्ट में आपको पूरी की पूरी मिल जाएंगी एक प्रोजेक्ट के साथ। जस्ट मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब एक नया फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर लिख लेते हैं, हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स.php नाम से एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हम ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर नाम से हमारा मिल गया। यहाँ पे मैं इसे खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे PHP का कुछ कोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे PHP का ओपनिंग टैग, जस्ट यहाँ पे हम क्लोजिंग टैग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक $, ठीक है, x जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे 10 रख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। थोड़ा सा मैं इसे चाहूँ तो जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप देखेंगे $x की वैल्यू 10 हुआ और $y की जो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो 4 हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम इको कराते हैं यहाँ पे एडिशनल को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे इको में करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे $x + $y, ठीक है गाइस। अब आप चलिए आप सेव कर लीजिए Ctrl+S से, ठीक है। मेरा ऑटो सेव ऑन है, यहाँ पे देखेंगे ऑटो सेव मेरा ऑन है, इसलिए मुझे बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है।
विजुअल स्टूडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो रिकमेंड करूँगा आप वहीं यूज़ करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसी पे ही काम करना होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में। ठीक है, सो अब आप चलिए हम यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ तो अपने ब्राउज़र में मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 40 आ गया। ठीक है, यानी क्या हुआ, मेरा 10 + 4 = 40। अब यहाँ पे जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इस पे मैं माइनस का साइन दे देता हूँ। ठीक है, मैंने माइनस का साइन दिया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो अब कितना होना चाहिए यहाँ पे 10 - 4 कितना होना चाहिए, मेरा 6 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप देखेंगे मेरा 6 वैल्यू आ गया। ठीक है, ठीक उसी तरह हम यहाँ पे कंट्रोल D करते हैं, इसे कमेंट करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे जस्ट स्टार मार्क दे देते हैं। ओके, कंट्रोल S करता हूँ मैं, और मैं 10 में मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो कितना आएगा हमारा 40। ठीक है ना जी, तो चलिए देख लेते हैं। ब्राउज़र में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, इसे भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से हमारा कमेंट हो जाता है। अब हम यहाँ पे डिवीज़न यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे डिवीज़न यूज़ कर लेते हैं। गुड, कंट्रोल S करता हूँ। अब हम 10 में 4 से भागा करेंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, लगभग 2.5। ठीक है, देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 2.5 मेरा आ गया। ठीक है, अब हमारा बच्चा नेक्स्ट मॉडुलस। ठीक है, तो जस्ट हम यहाँ आते हैं, इसे कंट्रोल D करते हैं और फर्स्ट वाले को कमेंट कर देते हैं ताकि हमें दिखाई ना दे। अब यहाँ पे मॉडुलस का साइन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 10 में अगर 4 से मॉडुलस किया जाए इन दोनों का तो क्या होगा, आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए। ठीक है, सो आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे 2 आ गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल D करके कॉपी कर देता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का 2 टाइम्स साइन दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये रहा साइन यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या करेगा, 10 का 4 टाइम स्क्वायर करेगा ही। जैसे आपने 2 दूनी 4 एंड 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। ठीक उसी तरह यहाँ पे 10 का 4 टाइम स्क्वायर करेगा। तो अगर इसका 4 टाइम स्क्वायर करें तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लगभग 10,000 आएगा। ठीक है, नहीं 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 का 3 स्क्वायर यहाँ पे 1000 हो जाएगा और 1000 का 3 स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, है ना। सोच रहे देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल S कर लेता हूँ, वो तो ऑटो सेव हो ही रहा है ना। सो आते हैं यहाँ पे, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 10,000 है ना जी, ये मेरा 10,000 यहाँ पे हमारा आउटपुट आया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे $Y पे मैं इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे मैं कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, गुड, और यहाँ पे हम इको क्या करते हैं, $Y जो है हम सिर्फ Y ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे ओनली में क्या करता हूँ, पहले इको करा कर देखता हूँ। $Y की वैल्यू हमारा 4 आना चाहिए, है ना जी। तो आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाएंगे, यानी डबल प्लस साइन को। ठीक है, तो यहाँ पे डबल प्लस मैंने दे दिया, कंट्रोल S करता हूँ, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ आया, रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसे। ठीक है, अब आते हैं फिर बैक होकर के, अब मैं क्या करता हूँ, इसी साइन को मैं इसके आगे दे देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब चलिए फिर पर और रिफ्रेश करके देखते हैं। वाह, आपने देखा क्या हुआ। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि ये इसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये प्लस किया इसने। ठीक है, और एक और जो प्लस है इसने क्या किया, एक और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके राइट साइड में था तो ये इसमें नहीं जोड़ा क्योंकि ऑलरेडी से 4 की वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही थी $S की। ठीक है, उसके बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि प्लस साइन किस लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे लेफ्ट में यूज़ किया। एक प्लस इसने क्या किया,
एक वैल्यू ले लिया, ठीक है। सेकेंड प्लस को इसने क्या किया, एडिशन का काम कर लिया और यहाँ पे जस्ट 4 की वैल्यू यहाँ पे इसने असाइन कर दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे मेरा 4 + 1 5 हो गया। अब मैं इसे क्या करूँ, 10 कर दूँ तो कितना आना चाहिए, मेरा 11 आना चाहिए, है ना जी। सो आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 11 आ गया, ठीक है। अब इसी प्लस साइन को मैं यहाँ पे आगे करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 का 10 ही मेरा हुआ। तो इसीलिए जब भी इंक्रीमेंट वैल्यू हो ना, उसको हम आगे ही यूज करें, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा किस तरह से हम पीछे भी यूज कर सकते हैं। सो पहले यहाँ पे आप देखते हैं इंक्रीमेंट, ठीक उसी तरह हम डिक्रीमेंट का भी होता है, ठीक है। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे माइनस माइनस करता हूँ, ठीक है। इस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये हमारा 10 है तो हमने माइनस माइनस किया तो 9 आना चाहिए, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश किया, 9 आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या किया, इसने 1 वैल्यू ले लिया माइनस इनमें से जो प्लस का जो ऑलरेडी है ये, ठीक है, 10 है तो इसमें से 1 इसने घटा दिया, ठीक है। चलिए एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं, आपको मैं दिखा दूँ इधर रखने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आता हूँ मैं यहाँ पे, 10 का 10 ही हमारा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसलिए जब भी इंक्रीमेंट वैल्यू होती है वो पहले यूज़ करेंगे, चाहे इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है गाइस। तो होपफुली कि आपको पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, इसमें कैसे काम करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, डिवीज़न, मॉडुलस, एक्सपोनेंशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये पूरी की पूरी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप अपना रिव्यू मुझे दीजिए ताकि मैं इसे और भी इम्प्रूव कर पाऊँ। अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हैं या फिर कोई भी ऐसी सजेशन आप देते हो तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में।